बस अभी 12 तारीख आ जाए रबीउल अव्वल की, उस वक्त हम दिखा देंगे कि हमें रसूल से मोहब्बत क्या है। डीजे बजाएंगे, केक काटेंगे, फेसबुक और मीडिया पर भर देंगे कि इबलीस ही खुशियां नहीं मना रहा है, सब मना रहे हैं। बस यहां तक है रसूल की मोहब्बत। मेरे भाइयों, रसूल की मोहब्बत का अमली तकाजा ये होता है कि जब हुदैबिया का मौका था और जब कुछ शर्तें लगाई गई और अल्लाह के नबी ने उन शर्तों को मान लिया जो बहुत ही नाजायज थी, लेकिन फिर भी मान लिया। और जब अल्लाह के नबी मक्का दाखिल नहीं हुए, हुदैबिया से वापस हो गए आप और आपके सहाबा, उसके बाद जो काफिर, जो कुफारे मक्का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से समझौता करने गए थे, वो लोग जब मक्के में आते हैं, वो लोग जब मक्के में दाखिल होते हैं, वो लोग जब मक्के में आते हैं, तो इन लोगों ने मक्के वालों से क्या कहा? लोगों ने कहा क्या हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बातचीत हो गई? कहाँ जवाब हो गया, इस साल नहीं आएंगे, वापस कर दिया। अगले साल आएंगे, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे, 3 दिन के बाद वो चले जाएंगे, उम्रा करेंगे, तलवार मियान में रखी होगी, ये सारी बातें समझौता हो गया। अब वो चले गए, इस साल उम्रा नहीं करने दिया गया, ना हम करने देंगे, और ना उन्होंने जिद की, वो वापस चले गए। अच्छा, लेकिन इन काफिरों में एक आदमी था जिसका नाम था उर्वा, जिसका नाम था उर्वा। उर्वा ने मक्के वालों से क्या कहा, मक्के के सिपह सालारों से क्या कहा, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों से क्या कहा? उर्वा ने कहा, कुरैश के लोगों, आए कुरैश के सरदारों, आए मक्के में रहने वाले मुअज्जज लोगों, तुम्हारी क्या इज्जत होगी जो इज्जत मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उनके साथियों के बीच में देखी। अल्लाह के नबी जब उम्रे की गर्ज से आ रहे थे तो बहुत से सहाबा को लेके आए थे, लेकिन काफिरों ने करने नहीं दिया, हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया, शर्तें लगा के वापस कर दिया। उर्वा ने कहा, तुम्हारी क्या इज्जत होगी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत देखी मैंने उनके साथियों के बीच। आए लोगों, मैंने देखा, उर्वा का बयान सुनो और उड़ के जाओ जिसको जाना हो जल्दी, पेशाब लगने वाले, शुगर वाले लोग। अब यहां सुनिएगा, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, बड़ी कीमती बात बतला रहा हूं, ये अभी मैंने बताई नहीं है ये बातें, जरा सुनिए। उर्वा ने क्या कहा? उर्वा ने कहा, तुम्हारी क्या इज्जत होगी जो मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की देखी। हमने देखा हुदैबिया के मकाम पर कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खांसी आ जाती है ऐसे, और खकार आने के साथ साथ थोड़ा सा थूक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुंह में आ गया। उर्वा क्या कह रहा है, काफिर है और अपने काफिर सरदारों से क्या बयान कर रहा है, थोड़ा सा थूक आ गया ऐसे करके आता ही है, कभी बलगम बलगम हम लोगों को भी आ जाता है ऐसे किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुंह में थूक आ गया। आप थूकने के लिए उठते हैं कि चलें कहीं किसी नाली आली के आसपास थूक दें, यानी इन अरब के मक्के के मुअज्जज लोगों के सामने न थूकें, इनकी तौहीन होगी, तो जरा उठकर कहीं थूकें। तो हमने देखा मोहम्मद उठकर जहां जा रहे हैं थूकने के लिए, मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि इस थूक को जमीन पर हम नहीं गिरने देंगे, जैसे ही नबी थूकेंगे हम इस थूक को कैच कर लेंगे। जैसे कोई प्लेयर है, छक्के मारने के चक्कर में उसने ऊंचा शॉट खेला और बॉर्डर पे खड़ा हुआ, लाइन पे खड़े हुए किसी आदमी ने उसको कैच ले लिया, किसी प्लेयर ने। मैंने देखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब थूका तो लात उज़्ज़ा की कसम, मनात की कसम, वद्द सुवा यगूस यऊक नस्र की कसम, हमें हमारे माबूदों की कसम, हमें हमारे खुदाओं की कसम, जैसी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने थूका सहाबाए किराम जमीन पर गिर पड़े और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का थूक जमीन पर नहीं गिरने दिया, उसको अपने हाथ में ले लिया और जिसके हाथ में गया उसने मल लिया और उसको अपने चेहरे और हाथों और कपड़ों में मल लिया और इसको तबर्रुक समझने लगा। क्या मोहब्बत थी,
ये रसूल की मोहब्बत में जलूस निकालने वाली कौम रसूल की मोहब्बत में जलूस निकालती है और उसी बाजार के किसी मस्जिद से अज़ान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, तो उसको नजरअंदाज कर देती है। हय्या अलस सलाह आवाज को नजरअंदाज कर देती है। उसी महफिल में हय्या अलस सलाह की आवाज पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ये मोहब्बत रसूल का झूठा दम भरने वाली कौम उसी अल्लाहु अकबर को अपने पैरों से रौंद देती है और मस्जिद के दरवाजे में नहीं जाती है नमाज के लिए। ये इनकी मोहब्बत है। वो उनकी मोहब्बत थी कि सहाबा जमीन पर थूक नहीं गिरने देते थे, उसको जमीन पर गिरने से पहले ही कैच कर लेते थे और उसको मलकर अपने जिस्म पर मल लेते थे। उर्वा का बयान है, ऐ लोगों, मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा सुलह हुदैबिया के मौके पर जब नमाज का वक्त आया तो मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखा। उन्होंने कहा कि रुक जाइए, हम नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद बातें हो जाएंगी। हमारे साथियों ने भी कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ लीजिए। हमने देखा उर्वा कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वुजू बनाया, मोहम्मद के साथियों ने वुजू का पानी लाकर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वुजू बनाया और वुजू का पानी थोड़ा बच गया बनने में लोटे में। अल्लाह के नबी वुजू बनाकर उठ जाते हैं। मैंने सहाबाए किराम को, मोहम्मद के दीवानों को देखा, मोहम्मद के साथियों को देखा कि उस वुजू के बचे हुए पानी पर टूट पड़े। फिर फैसला हुआ, एक एक चुल्लू सबने ले लिया और उस पानी को वो अपने जिस्म और अपने कपड़ों पर मलने लगे। आए मक्के के रईसों, आए मक्के के चौधरियों, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी कौम क्या करेगी? जो मैंने मोहम्मद की कौम को देखा, मोहम्मद के दीवाने मोहम्मद की कितनी इज्जत करते हैं। अगर वो उनको कत्ल करने का हुक्म दे दे कि जिहाद करो, तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। वो फौरन अपनी जान को हथेली पर लेकर जिहाद के लिए निकल जाते हैं। जब हमसे नाजायज शर्तें हम बनवा रहे थे, मोहम्मद मानते चले गए। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों को देखा, वो कह रहे थे, आए अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए, इतनी जालिमाना शर्तें न मानिए, इजाजत दीजिए, जिहाद करें आज, या तो हम मारेंगे या मर जाएंगे। मारेंगे तो गाजी कहलाएंगे या मर जाएंगे, तब भी हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको रोक लिया। लोगों, मोहम्मद उनको जो हुक्म देते हैं उनको फौरन बजा लाते हैं। हमने जो इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह की देखी, उनकी नजरों में हमने किसी की नहीं देखी। ओ लोगों, एक दिन वो मक्के के अंदर दाखिल होंगे, शहाना दाखिला लेंगे और हमें तो दिखाई देता है मोहम्मद के दीवाने मक्के को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ इस मक्के को हासिल करके रहेंगे। मोहब्बत का बयान, सहाबा की मोहब्बत का बयान एक काफिर कर रहा है, उर्वा कर रहा है, अपने काफिर साथियों से कह रहा है, अल फज़लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत उसी को कहते हैं कि दुश्मन भी जिसका एतराफ करे। दुश्मन एतराफ कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने मोहम्मद के साथ कैसे। अब मुआयना कीजिए अपने समाज में, अब देखिए ये कौन सी दीवानगी थी, ये कौन सा हाल था, ये कौन सी सूरत थी, ये कौन सी शक्ल थी मोहब्बत की। वुजू का बचा हुआ पानी जिस्म पे मल लें, थूक जमीन पे ना गिरने दें, उसको हाथ में कैच करके अपने जिस्म पर मल लें। ये कौन सी दीवानगी थी? हजरत खुबैब को सूली पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा है, ये कौन सी दीवानगी थी? पूछा गया आखिरी तमन्ना क्या है? जवाब दिया 2 रकात नमाज पढ़ना है। इजाजत मिल गई, मुख्तसर नमाज पढ़ ली। कहा लोगों, मैं अपने रब से लंबी बातचीत करना चाहता था,
लेकिन मैंने मुख्तसर नमाज इसलिए पढ़ ली ताकि तुम ये ना समझो कि मैं मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा हूं। ये कौन सी दीवानगी थी? जब उनको सूली पर लटकाया जाने लगा तो किसी ने चिढ़ाया, देखो मोहम्मद की वजह से जान जा रही है ना। आज तो तुम्हें भी ये सोच दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, काश मेरी जगह पर मोहम्मद होते और मेरी जान बच जाती, वो मरता मर जाता, उसको सूली दे दी जाती और मेरी जान बच जाती। आज तो तुम यही सोच रहे होगे। खुबैब फांसी के फंदे को गले में डालकर कहता है, तुम्हारी सोच बड़ी घटिया है, तुम्हारी सोच बड़ी नीच है, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। अल्लाह की कसम, अगर इस वक्त तुम हमारे नबी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो और सिर्फ इतना बोलो, आए खुबैब मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा चुभो लेने दे, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा चुभो लेने दे, इसके बदले में मैं तेरी जान बख्श दूंगा, सिर्फ नबी के पैर में कांटा चुभा लेने दे। तो अल्लाह की कसम, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी जान बच जाए और मेरी जान के बदले में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी चुभ जाए। मैं गवारा करूंगा, मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी न चुभने दूं। कैसे इंसान गवारा कर लेता है शादियों के मौके पर तौहीन रिसालत को, सुन्नतों को कैसे पामाल करता है, किस तरीके से नबी अकरम की अहादीस पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कैसे इंसान गवारा कर लेता है। हिजरत की रात सारे काफिरों ने सलाह कर ली और मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर का घेराव कर लिया। ये मोहब्बत का कौन सा मयार था? घेराव कर लिया और कहा कि आधी रात गुजर जाने के बाद हम सब लोग मोहम्मद पर हमला कर देंगे। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब लोग मोहम्मद पर एक बैक हमला करेंगे ताकि खून का इल्जाम किसी एक पर ना आए, हर कबीले के लोगों पर आए और फिर मोहम्मद के रिश्तेदार सारे कबीले वालों से जंग नहीं लड़ पाएंगे। कितनी खतरनाक प्लानिंग थी। अल्लाह ताला ने बजरिए वही बतला दिया कि ऐसी ऐसी प्लानिंग हो चुकी है, जाओ निकल जाओ। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को बुलाया और कहा, अली मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाना और सुबह होने के बाद लोगों की अमानतों को उनके हवाले कर देना। अमानत, अमानत कितनी बड़ी चीज होती है अमानत। नबी अकरम की जान को खतरा है, आपको आज ही रात मक्का छोड़ना है, अपना घर छोड़ना है, लेकिन अमानत का हाल यह है कि जिन लोगों ने मेरे पास जो अमानतें रखी हैं उनको उनके मालिकों के पास पहुंच जाना चाहिए उनकी अमानतें। यह होता है अमानत का हाल। ये कोला वालों से पूछो कि अमानत में खयानत करने वाले कितनी गद्दार कौम, और वो भी एक मौलवी होकर, फैज़ आम से फारिग होने वाला मौलवी किस तरीके से गद्दारी करता है और अमानत में खयानत करता है, किस तरीके से। इशारा मेरा समझ गए होंगे आप। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए और अंदाजा लगाइए, मौत के बिस्तर पर नबी अकरम, काफिर बाहर, अल्लाह के नबी अली से कह रहे हैं मेरा बिस्तर पे चादर ओढ़ के सो जाना, चले कल लोगों की अमानतों को उनके हवाले कर देना। यानी अमानतों का बहुत बड़ा पासो लिहाज है, ये उनके मालिकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं जा रहा हूं और कल फला जगह पर हमारी मुलाकात तुम्हारे साथ होगी, जाओ तुम आ जाना। हजरत अली नबी की चादर लेकर ओढ़कर सो जाते हैं, बेखौफ सो जाते हैं, कोई खौफ नहीं।
हजरत अली बेखौफ सो जाते हैं। हजरत अली से किसी ने पूछा, आए हजरत अली, आए अली, तुम्हें नींद आ गई थी? तुम्हें उस वक्त कैसा लग रहा था? क्योंकि उस रात तो बड़ा खतरा था। तो हजरत अली का जवाब सुनिए, इसी को कहते हैं मोहब्बत। हजरत अली ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी मुझे बिस्तर पर कभी इतने आराम से नींद नहीं आई, लेकिन जिस रात मैं नबी के बिस्तर पर लेटा सोया, उससे ज्यादा सुकून वाली रात मेरे लिए आज तक मेरी पूरी जिंदगी में नहीं गुजरी। उसी दिन मुझे ये एहसास था कि आज तो मेरी मौत नहीं आएगी। लीजिए उल्टा, जबकि मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाए। लेकिन हजरत अली ने कहा, यह मैं हमेशा सोचता था कि मौत कभी भी आ सकती, लेकिन उस रात मैंने सोचा आज मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि लोगों की अमानतें उनके हवाले कल कर देना और फला फला जगह पे आ जाना, तुम्हारी मुलाकात मुझसे वहां होगी। सारी कायनात झूठी हो सकती है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इतना सच्चा जाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, और लेट गए बिस्तर पर, आराम से सो गए। इधर अल्लाह के नबी सूरह यासीन पढ़ते हुए निकल गए और काफिरों को नजर ही नहीं आया। पूरा वाकया बयान करने का मकसद क्या? हजरत अली की मोहब्बत देखो। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं और आप निकले जा रहे हैं, वाह हम ही मरने के लिए रह गए, ये नहीं कहा, लेट गए। अल्लाह के रसूल आगे बढ़े। अब पीछे से काफिरों ने सुबह होकर ताकुब करना शुरू कर दिया, पीछा करना शुरू कर दिया। अब एक दो रातें गुजारना जरूरी थी धोखा देने के लिए, चकमा देने के लिए। तो क्या किया, गारे सौर पहुंच गए। बिल्कुल सौर के दरवाजे पर जिन लोगों ने हज किया होगा उम्रा, वो गारे सौर भी गए होंगे घूमने के लिए। मक्के से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 7, 8, 9, 10 मील की दूरी पर गारे सौर है। वो आज भी वहां एक गार सा बना हुआ है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं रुक जाइए, अभी आप यहां खड़े रहिए, मैं जरा अंदर जाकर देख लेता हूं कि कोई खतरा तो नहीं है इस गार के अंदर, इस गुफा के अंदर। हजरत अबू बकर अंदर घुस जाते हैं। कुछ सुराख खुले हुए थे, कुछ बिल, सांप के, जहरीले जानवरों के बिल, उन सबको ढांक दिया। अपना एक चादर थी उसको फाड़ दिया और उसके टुकड़े कर करके उन्होंने सुराख पर लगा दिया ताकि कोई खतरनाक जानवर इन सुराखों से बाहर ना आए। झाड़ू वाड़ू लगा दी। उसके बाद में फरमाया अल्लाह के नबी आप अंदर आ जाइए, कोई खतरा नहीं है, आप अंदर आ जाइए, कोई खतरा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रात भर का जागा हुआ हूं, आए अबू बकर तुम भी आराम कर लो, मैं भी सोता हूं। थोड़ा सा सो जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं बैठ गया और मैंने अपनी रान को पिल्लो बना लिया, तकिया बना दिया और अल्लाह के रसूल का सर मैंने अपनी रान के ऊपर रख लिया, अपने पैर फैला लिए और अपनी रान के ऊपर मैंने सर रख लिया। अल्लाह के नबी मेरी रान के ऊपर मेरी गोद में सर रख कर लेट गए। आपको नींद आ गई। इतने में मेरी नजर पड़ती है सामने एक सुराख बाकी रह गया है, सामने एक सुराख बाकी रह गया है, वो उसका मुंह खुला हुआ है। तो मैंने पैर का अंगूठा लेकर उस सुराख पर लगा दिया ताकि कोई खतरनाक जानवर अगर निकले तो वो मेरे अंगूठे में काट ले, मेरे पैर में काट ले, लेकिन बाहर आकर वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को न डसे, मेरे नबी को न काटे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने अपने पैर का अंगूठा लगा दिया। थोड़ी देर के बाद एक जहरीला बिच्छू उस बिल के करीब आता है और मेरे अंगूठे में डंक मारता है, डसता है। उसके जहर का असर मुझे होता है, उसका दर्द मुझे महसूस होता है। उसने दूसरी डंक मारा, फिर तकलीफ हुई, वो डंक पे डंक मारता जा रहा मेरे अंगूठे में और मुझे तकलीफ बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं अपने अंगूठे को इसलिए नहीं हिलाता। ये मोहब्बत की कौन सी सीढ़ी है, ये मोहब्बत का कौन सा मयार है, जरा मुझे बताओ। इस मोहब्बत को क्या कहोगे मेरे साथियों?
कि अबू बकर कहते हैं मैं अंगूठा इसलिए नहीं हटा रहा हूं, पैर इसलिए नहीं हिला रहा हूं कि अगर पैर हटाऊंगा, पैर मोड़ूंगा, अंगूठा हटाऊंगा तो पैर हिल जाएगा, पैरों में जुम्बिश हो जाएगी, मेरी रान हिल जाएगी, और अगर रान हिल गई तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नींद टूट जाएगी, आपकी नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। बिच्छू भले ही काट रहा है काटने दो, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख नहीं खुलनी चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। आप सो रहे हैं तो सो जाने दीजिए। वो नहीं हटा रहे हैं अंगूठा। मेरे भाइयों, जब दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस दर्द की तकलीफ की वजह से आंखों में आंसू आ गए और एक आंसू का कतरा गिर गया, अबू बकर की आंख से एक आंसू का कतरा गिरा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गाल पर टपकता है। उस आंसू ने आब हयात का काम किया। उस आंख से गिरने वाले गरम गरम आंसू ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उठा दिया। आप जाग गए। आपने कहा कैफल हाल या अबा बकर, अबू बकर क्या है, क्या हाल है तुम्हारा, रो क्यों रहे हो, आंखों में आंसू क्यों है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना पैर हटाया, कहा अल्लाह के रसूल ये सुराख बाकी रह गया था, बिच्छू ने काट लिया है, उसका जहर अंदर दर्द कर रहा। हाँ, लुआब निकाला, थूक। अल्लाह के नबी ने ऐसे अंगूठा पकड़ा और हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिस जगह काटा था उस जगह पर उसको लगा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का अपना बयान है कि जैसे ही नबी अकरम का लुआब दहन मेरे अंगूठे में लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे किसी ने काटा ही नहीं और कोई तकलीफ ही नहीं है। पहले से ज्यादा मैं बेहतर हो गया। पूरा वाकया सुनाने का मकसद ये नहीं कि अबू बकर सही हो गए, पूरा वाकया बताने का मकसद ये है कि ये मोहब्बत का कौन सा मायार था, मोहब्बत की कौन सी सीढ़ी थी और मोहब्बत का कौन सा मकाम था कि अबू बकर अपना पैर नहीं हिला रहे हैं। हमारे और आपके साथ क्या होता है, हम कैसी मोहब्बत कर रहे हैं, हमारा मायार क्या है। हम सोचें, नबी अकरम की एक बीवी थी जिनका नाम था उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा के बाप अबू सुफियान, जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, काफिर थे। उम्मे हबीबा नबी की बीवी और उम्मे हबीबा के शौहर के बाप अबू सुफियान काफिर। और एक दिन वो अपनी बेटी से मिलने आए, यानी नबी अकरम की बीवी से अपनी बेटी से मिलने आए। कोई बात नहीं, काफिर है तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो है, बेटी है, मिलने जाना है। अल्लाह के रसूल के घर आते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं। उम्मे हबीबा आगे बढ़कर दरवाजा खोलती हैं। उम्मे हबीबा आगे बढ़कर दरवाजा खोलती हैं, सामने अपने बाप को देखती हैं, कहती हैं अब्बू आप जी, बेटी मैं मिलने आया हूं, आइए अब्बू आप अंदर आ जाइए, तशरीफ ले आइए। उम्मे हबीबा जल्दी से दौड़ती हुई घर के अंदर जाती हैं, अपने अब्बू से कहती हैं जल्दी आप अंदर आ जाइए। अबू सुफियान घर के अंदर दाखिल होते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। अबू सुफियान अपने दामाद के घर, अपनी बेटी के घर आ रहे। जैसे वो अंदर जाते हैं, अबू सुफियान की बेटी नबी की बीवी उम्मे हबीबा जल्दी से बिस्तर को लपेट देती हैं। जिस चारपाई पर, जिस बिस्तर पे, जिस चटाई पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठते थे, सोते थे, जल्दी से उस बिस्तर को समेट देती हैं, लपेट देती हैं, एक तरफ रख देती हैं और दूसरी चटाई वहां बिछा देती हैं। अबू सुफियान उस चटाई पर बैठता है, नाश्ता पानी करता है। जब जाने लगता है तो कहता है बेटी एक बात पूछता हूं, क्या बताओगी? हाँ अब्बू पूछिए क्या बात है? आए मेरी बेटी, मैं तो तेरा बाप था, मुझे तुमने अंदर बुलाया था, जब मैं अंदर आया तो तुमने झट से एक चादर थी वो लपेट दी, उस चादर को तुमने समेट दिया और अलग रखकर एक मामूली चटाई तुमने बिछा दी। क्या वो बिस्तर मेरे लायक नहीं था? क्या वो बिस्तर नापाक था, गंदा था?
या वो चादर गंदी थी? क्या उस चादर पर तुम अपने बाप को नहीं बिठाना चाहती थी? उस चादर में कुछ कमी थी? उम्मे हबीबा कहती है, आए मेरे अब्बू जान, नहीं नहीं, वो चादर तो बहुत ज्यादा पाक थी, वो बिस्तर तो बहुत ज्यादा पाक था। मैंने उस बिस्तर को इसलिए लपेटा है क्योंकि वो बिस्तर पर हमारे शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम फरमाते हैं। उस बिस्तर पर हमारे नबी, हमारे शौहर, हमारे सरताज बैठते हैं। और जिस पाकीज़ा बिस्तर पर हमारे नबी तशरीफ रखते हो, आराम करते हो, उस बिस्तर पर तो मेरा नापाक और नजिस और काफिर बाप कैसे बैठ सकता है? वो बिस्तर पाक था, मैंने इसलिए लपेटा कि मेरा बाप नापाक था और नापाक बाप को मैं नबी के पाक बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने उस बिस्तर को लपेट दिया। मेरे भाइयों, अपने बाप को भी नबी के बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं दी क्योंकि उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम फरमाते थे। ये मोहब्बत का कौन सा मायार था कि बेटी अपने बाप से कह रही है कि आप नापाक हैं, बिस्तर नहीं। हम कहां जी रहे हैं? हम किस समाज में आंखें खोले हुए हैं? हम कौन सी मोहब्बत का दावा करते हैं रसूलुल्लाह से? कहां है वो मोहब्बत? कुरान तो ये कहता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। कुरान तो मोहब्बत का मायार ये बताता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद व अबनाउकुम और तुम्हें तुम्हारी औलादें व इख्वानुकुम और तुम्हें तुम्हारे भाई बहन व अज़वाजुकुम और तुम्हें तुम्हारी बीवियां व अशीरतुकुम और तुम्हें तुम्हारा खानदान व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा और तुम्हें तुम्हारा माल जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमा कर हासिल किया है, वह तिजारतुन तखशौना कसादहा और तुम्हें तुम्हारी वो तिजारत और वो बिजनेस जिसके नुकसान का डर तुम्हें लगा रहता है, वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, वह मसाकिनु तरज़ौनहा और वो बिल्डिंगें जिसमें तुम रहते हो, दादे ऐश ले रहे हो, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वो बड़े बड़े आलीशान मकानात जिसमें तुम रहते हो, वह मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलल्लाहि अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर ये सारी की सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी हैं, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, तो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी अज़ाब का इंतजार करो, अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी मुसीबत का इंतजार करो। बाप से मोहब्बत हो लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं, औलाद से मोहब्बत हो लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं, अपने भाइयों से मोहब्बत हो लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं, बीवियों से मोहब्बत हो लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं, खानदान से मोहब्बत हो लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं, मालो दौलत से मोहब्बत करो लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं, अपनी तिजारत और बिजनेस से मोहब्बत करो लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं, अपने मकान और बिल्डिंग और कोठियों और महलों से मोहब्बत करो लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा इन चीजों से मोहब्बत हो गई तो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी आजाद का इंतजार करो, अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी मुसीबत का इंतजार करो।